बीएलओ के द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है। क्या वाकई में चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग करवा रहा है? क्या वाकई में बीएलओ और ईआरओ को 50% प्लस अपलोडिंग का टारगेट दे दिया गया है? आखिर यह कौन और क्यों कह रहा है? यह आरोप बेहद संगीन है कि एसआईआर प्रक्रिया एक आई वॉश है। जी, यह आरोप संगीन और तेजस्वी यादव आरजेडी के चेहरे एक एक करके ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बाकायदा दावा यह कि प्रमाण है उनके पास। तेजस्वी यादव कहने प्रमाण है मेरे पास, जिससे पता चलता है कि बिहार में जो वोटर पुनर्निरीक्षण का काम चुनाव आयोग कर रहा है वो कैसे सबसे बड़े सवालों के घेरे में गिर गया है। और इसमें तेजस्वी यादव के दावे ये हैं कि आयोग का हर बीएलओ जो 3-3 बार लोगों से संपर्क करने का दावा कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कागजी दावे हैं। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है और बिना दस्तावेज के ही फॉर्म जल्दबाजी में भरे जा रहे हैं। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी कह रहे हैं सादे ईएफ यानी कि बिना हस्ताक्षर, बिना अंगूठे, बिना दस्तावेज अटैचमेंट को ही डिजिटली अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए देखिए तेजस्वी कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। और 2 वीडियो, जी हां 2 वीडियो इस पूरे मामले को लेकर खूब वायरल हो रहे हैं, उसका भी जिक्र आगे करेंगे। 2 वीडियो है, मगर पहले तेजस्वी के आरोप कि कैसे वो चुनाव आयोग के आंकड़े और उसके दावे का दम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बाकायदा तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया एक्स पर लिखा हुआ ये ट्वीट है जो उन्होंने लिखा है, जो लेख है वो ये लिखा है, वो ये लिख रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं आयोग ने दावा किया है कि 80% से ज़्यादा मतदाताओं ने गणना पत्र जो है वो भर दिए हैं। अब तेजस्वी आगे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये नहीं बताया कि इसमें से कितने फॉर्म सत्यापित और वैध तरीके से भरे गए हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि फील्ड से लगातार उन्हें सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी सहमति के बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर ये फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं। यकीनन ये बड़ा आरोप है जो तेजस्वी लगा रहे हैं कि फर्जी अंगूठा लगाकर ये फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि टारगेट पूरा हो सके। अब आगे क्या लिख रहे हैं तेजस्वी यादव वो देखिए और फिर वो 2 वीडियो जिसका जिक्र हमने किया है वो आगे आपको दिखाएंगे क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। तेजस्वी कह रहे हैं चुनाव आयोग की जो मुहिम है उसी पर सवाल खड़ा करते हुए जो वो कह रहे हैं वो देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग की जो प्रेस रिलीज जिसमें कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, ठीक, ये बात तो चुनाव आयोग ने कही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर तेजस्वी ये कह रहे हैं कि इस बारे में कोई स्पष्ट या एसओपी अब तक चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया है, यानी जो आदेश है उसको लेकर पूरी तरह से कंफ्यूजन है। तेजस्वी की इस बात में इसलिए भी दम है क्योंकि याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया, जैसे आप जानते हैं। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेज को लेकर लचीलापन लाने की सलाह दी थी कि भाई ये दस्तावेज हैं, आप इनको मान्य रखें, सुझाव दिया। और उसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना अब तक एसओपी जारी नहीं की है। ऐसे में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई हो ये रहा है कि जो फील्ड पे बीएलओ है और मतदाता दोनों भ्रमित हैं, दोनों को कंफ्यूजन है। बात यही खत्म नहीं होती, आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग करवा रहा है और उस पर चुप है चुनाव आयोग। सिर्फ फॉर्म के फर्जी अपलोडिंग के आरोप ही नहीं है, बकायदा आरोप को आधार इसलिए मिलता है क्योंकि उस वीडियो से आरोप क्यों ये प्रमाणित होते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका हमने जिक्र किया आपसे कि हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, लेकिन एक वीडियो पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पहला वीडियो दोस्तों ये है जिसमें जो फॉर्म में हेर फेर का जिक्र किया जा रहा है और उसमें दावा यह किया जा रहा है उस वीडियो में कि फॉर्म, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि घर घर तक हम फॉर्म पहुंचा रहे हैं, दावा है चुनाव आयोग का, लेकिन उसी फॉर्म पर जलेबी खाई जा रही है। जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि देवघर झारखंड में जलेबी बेचने वाले के पास हजारों फॉर्म पहुंच गए, हजारों फॉर्म जो उसने बेचारे ने रद्दी में खरीदे थे
उस शख्स ने, तो क्या विपक्ष के आरोप में दम नहीं है कि भाई ऐसे अनेक वीडियो जो वायरल हो रहे हैं जिसमें हजारों लाखों फॉर्म सड़क पर पड़े हुए हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव खुद अपने लिखे हुए ट्वीट में कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो 5वां पॉइंट है, आप देखिए 5वें पॉइंट पे क्या लिखा है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि भाई टारगेट डिवीजन अपलोडिंग से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। यानी जो वीडियो जिसका हमने जिक्र किया कि वो फॉर्म जो है जिस पे जलेबी खाई जा रही है, बीएलओ और ईआरओ को 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है, तेजस्वी कह रहे हैं अपनी बात में। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन या फिर अब तक कोई बात नहीं रखी है। ये आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। दोस्तों, मामला गंभीर इसलिए भी हो चुका है क्योंकि बिहार में वोट रिवीजन के नाम पर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित कैसे किया जा रहा है? एक माहौल तैयार किया जा रहा है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, हमने कहा ना आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो भी बहुत दिलचस्प है। दूसरा वीडियो ये है कि कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, और ये वीडियो शेयर किया जो उन्होंने, वो है न्यूज़ 24 के, जो न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल है उसके एक बड़े पत्रकार हैं। वो पत्रकार दरअसल अच्छे पत्रकार माने जाते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत करते हैं, फैक्ट के साथ अपनी बात रखते हैं, और वो इन दिनों शायद बिहार में हैं और उनका नाम है राजीव रंजन। तो उन्होंने ये बहुत दिलचस्प वीडियो जो है वो शेयर किया है। उस वीडियो में पत्रकार राजीव रंजन सवाल पूछते हैं, किससे? कुछ बीएलओ से सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीएलओ को बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के लोग मिले, आपको मिले क्या? उन्होंने पूछ लिया भाई बीएलओ से। बीएलओ कहते नहीं नहीं, हमें कोई नहीं मिला, ना किसी पर कोई शक है। दोस्तों, इस वीडियो का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बात बार बार आ रही थी कि वोट रिवीजन जब होगा तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो बाहरी घुसपैठिए हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। मगर ग्राउंड जीरो पर जो बीएलओ है, उनसे जब एक पत्रकार सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें एक भी ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला है जो बाहरी हो। खैर, आगे बढ़ते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो देखिए, चुनाव आयोग पर आरोप ये कि भाई जो पॉइंट 7 है उसका जिक्र कर रहे हैं। पॉइंट 7 देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 25 जुलाई की समय सीमा के पहले ही अपलोडिंग का काम पूरा करने की बात की जा रही है, जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर है। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये जो SIR प्रक्रिया है, एक ये आई वॉश है। दोस्तों, इस तरह के विपक्ष के आरोपों में और उसके आरोपों से एक बात तो साफ है कि बिहार में इस वक्त ये मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, इस पूरे मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव अपने 10 पॉइंट में यह बात कह रहे हैं कि भाई बीएलओ को, उच्च अधिकारियों को द्वारा मौखिक आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में 25 जुलाई तक टारगेट को पूरा करना है। 25 जुलाई तक, चाहे वोटर मिले या ना मिले। और हो ये रहा है कि बिना दस्तावेज के फॉर्म जल्दबाजी में भरे जा रहे हैं। सादे ईएफ, बिना हस्ताक्षर, बिना अंगूठे, बिना दस्तावेज अटैचमेंट किया जा रहा है, डिजिटली अपलोड किए जा रहे हैं। ये सारे के सारे संगीन आरोप तेजस्वी यादव अपनी बातों में कह रहे हैं। तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसमें दोस्तों आपको दम लगता है कि पारदर्शिता नहीं है? वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर बिना दस्तावेज, बिना सहमति, बिना जानकारी बीएलओ को टारगेट पूरा करने के लिए कह गया। तेजस्वी कह रहे हैं मतदाता खोजे जाएं या नहीं खोजे जाएं, बस फॉर्म अपलोड कर दो, ये टारगेट है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनके आरोपों में कोई दम लगता है आपको? क्योंकि मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, सुप्रीम कोर्ट में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो अखबारों की सुर्खियां सामने आ रही हैं, वो सवाल खड़े कर रही हैं। क्योंकि एक अखबार की सुर्खियां चलते चलते याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें एक बीएलओ पर आरोप लगा कि भाई वो चाय पानी के लिए पैसा वसूल रहा था, 20-20 रुपये में फॉर्म बेच रहा था। बताइए, एक शख्स को 20 रुपये का फॉर्म। तो ऐसे कई मामले हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को ही देना है। जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं वो, और जो अखबारों में खबरें छप रही हैं वो, और ग्राउंड जीरो के हालात वो भी अलग। इस मुद्दे को लेकर फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इतना ही।
लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।